दोबारा टाइटैनिक का भव्य सफर शुरू हो चुका था। इसे अड़ूबने वाला जहाज कहा जा रहा था और इसमें सफर करने वाले लोग अपने जीवन के सबसे यादगार पल जीने वाले थे। जहाज पर हर वर्ग के लोग सवार थे, अमीर, गरीब, व्यापारी और वे भी जो बस एक नई जिंदगी की तलाश में थे। मगर इन सबके बीच थी एक जोड़ी, जॉन एस्टर और उसकी प्रेमिका एलेन, जिनकी कहानी टाइटैनिक के साथ इतिहास में हमेशा के लिए खो गई। जॉन और एलेन की मुलाकात एक बॉल पार्टी में हुई थी। जॉन, जो एक अमीर व्यापारी था, अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा के कारण बेहद आकर्षक था। एलेन एक खूबसूरत लेकिन साधारण लड़की थी जिसे जॉन की सादगी और दिल की दरियादिली ने मोह लिया था। यह रिश्ता शुरू तो प्यार से हुआ, लेकिन इसके भीतर कुछ ऐसा था जो दोनों को भी पता नहीं था। धोखा, डर और रहस्य। टाइटैनिक का सफर जॉन और एलेन के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। हर रात दोनों सितारों के नीचे बैठकर अपने भविष्य के सपने बुनते थे। एलेन का सपना था अमेरिका जाकर एक नई शुरुआत करना, और जॉन उसे इस सपने को पूरा करने का वादा कर चुका था। लेकिन जितना प्यार बढ़ रहा था, उतना ही कुछ छुपा हुआ भी था। सफर के दौरान एक अजीब बात हुई। टाइटैनिक के तीसरे दिन एक अजनबी जॉन के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ और घबराया हुआ था। उसने जॉन से कहा, इस जहाज पर कुछ गलत है। यह जहाज कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। मैं इसे जानता हूं, तुम सावधान रहो। जॉन ने उसे मजाक समझा और हंसते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उस रात जॉन ने वही सपना देखा जो उस अजनबी ने बताया था। टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकराता है और पानी के नीचे सब कुछ खत्म हो जाता है। सुबह होते ही जॉन ने इस सपने को एलेन से साझा किया, मगर एलेन ने इसे एक बुरा सपना समझा और कहा, तुम्हारे दिमाग पर इस जहाज के बारे में ज्यादा बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जॉन के मन में डर घर कर गया था। जैसे ही दिन गुजरा, जॉन ने देखा कि एलेन किसी और शख्स से बार बार मिल रही थी। वह शख्स अमीर था, दिखने में आकर्षक, और उसका नाम था चार्ल्स। एलेन के साथ उसकी गुप्त मुलाकातें जॉन के दिल में शक पैदा कर रही थीं। क्या एलेन उसे धोखा दे रही थी? जब जॉन एलेन का पीछा कर रहा था, उसने उन्हें चार्ल्स के साथ गले मिलते देखा। उसका दिल टूट गया। जॉन समझ नहीं पा रहा था कि एलेन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वह एलेन से जवाब मांगने के लिए तैयार था, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात थी, सब लोग सो रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज से जहाज कांप उठा। टाइटैनिक बर्फ के एक विशाल पहाड़ से टकरा चुका था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जॉन के दिल में पहले से ही बुरा एहसास था, मगर अब उसे यकीन हो चुका था कि यह वही सपना था जो उसने देखा था। जॉन ने सबसे पहले एलेन को खोजने की कोशिश की। उसने सोचा था कि वह चार्ल्स के साथ होगी, लेकिन एलेन लाइफ बोट की ओर दौड़ रही थी। उसकी आंखों में डर और पछतावा था। उसने जॉन से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। जॉन के दिल में बहुत गुस्सा था, लेकिन वह जानता था कि यह वक्त जीवन और मृत्यु का था। उसने एलेन को लाइफ बोट में बिठाया और खुद पीछे रह गया। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। चार्ल्स भी वहां पहुंचा और उसने जॉन को धक्का दे दिया ताकि वह एलेन के साथ भाग सके। जॉन में गिर गया, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ दिया और वह किसी तरह एक तैरते हुए मलबे का सहारा लेकर बच गया। लाइफ बोट में जाते वक्त एलेन ने देखा कि चार्ल्स असली हीरो नहीं था, बल्कि वह खुद अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एलेन का दिल टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि जॉन ही उसका सच्चा प्यार था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जॉन पानी में ठंड से कांपते हुए भी दूसरों की मदद कर रहा था। उसने अपने कपड़े एक ठंड से कांपते हुए बच्चे को दे दिए और आखिरी सांस तक मदद करता रहा। जब तक जहाज पूरी तरह डूब नहीं गया, जॉन ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिनों बाद जब एलेन को बचाया गया, वह जॉन की बहादुरी के किस्से सुनकर रो पड़ी। उसने चार्ल्स को छोड़ दिया और अपने दिल में जॉन की यादें लेकर जीने का फैसला किया। टाइटैनिक की यह कहानी आज तक रहस्यमयी बनी हुई है। जॉन को जो अजनबी मिला था, वह कौन था? क्या उसे सच में जहाज के डूबने का आभास था? और वह सपना, क्या वह एक चेतावनी थी या सिर्फ जॉन के दिल का डर? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। एलेन ने अपनी पूरी जिंदगी जॉन के प्यार और उसकी बहादुरी को याद करते हुए बिताई।
वह जानती थी कि उसने उसे खो दिया, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। ये कहानी टाइटैनिक के साथ डूबे रहस्यों की, प्रेम के धोखे और सच्चाई की, और अंत में बहादुरी की मिसाल। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार जहाज था। इसे अत्याधुनिक तकनीक और विलासिता के साथ डिजाइन किया गया था। यह समुद्री यात्रा शिखर माना गया था, लेकिन अपनी पहली यात्रा के दौरान ही यह एक भयंकर हादसे का शिकार हो गया, जिसने इतिहास को बदल दिया। क्या आप टाइटैनिक सच में डूबने से सुरक्षित था? टाइटैनिक को पूरी तरह डूबने से सुरक्षित नहीं कहा जा सकता था। यह सिर्फ 4 जलरोधी कक्षों में पानी भरने के बाद भी तैर सकता था, लेकिन हिमखंड से हुआ नुकसान इस सीमा से अधिक था। हाल ही में टाइटैनिक के मलबे से नई कलाकृतियां और अवशेष खोजे गए हैं, जो पहले अज्ञात थे। वस्तुएं गहरे समुद्र में दबे होने के कारण अब तक नहीं मिल पाई थी। टाइटैनिक को अक्सर बिना डूबने वाला या अडूबने वाला जहाज कहा जाता है, लेकिन यह सच नहीं था। जहाज के मालिकों ने इसे एक प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन इसके डिजाइन में कई कमजोरियां थी जो इसे डूबने से बचाने में असमर्थ थी। टाइटैनिक के डूबने से सुरक्षित होने का मिथक कैसे बना? टाइटैनिक की सुरक्षा का मिथक व्हाइट स्टार लाइन के प्रचार और मीडिया की रिपोर्ट्स के कारण बना था, लेकिन वास्तविकता में जहाज की डिजाइन में सीमाएं थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइटैनिक के मलबे की संरचना अब और तेजी से नष्ट हो रही है, क्योंकि समुद्री जीवन और पानी का दबाव इसे लगातार क्षति पहुंचा रहा है। टाइटैनिक के निर्माण में सुरक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। जहाज पर इतनी कम संख्या में लाइफ बोर्ड थे, सभी यात्रियों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं थे। साथ ही में जहाज के कर्मचारियों को आपातकालीन स्थितियों के लिए सही से प्रशिक्षित ही नहीं किया गया था। टाइटैनिक पर सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक क्यों हुई? टाइटैनिक के डिजाइन में विलासिता को प्राथमिकता दी गई थी और लाइफ बोर्ड अधिक जगह ले रहे थे, इसलिए उनकी संख्या कम रखी गई और चालक दल को सुरक्षा अभ्यास के लिए सही से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। हाल ही में की गई नई सुरक्षा गाइडलाइन लागू की गई है, जिनमें हर जहाज पर यात्रियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त लाइफ बोर्ड और सुरक्षित प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। टाइटैनिक ने अपनी यात्रा के दौरान कई हिमखंड चेतावनियां प्राप्त की, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। जहाज बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। आप लोग ये सोच रहे होंगे, क्या तेज गति टाइटैनिक के हादसे का मुख्य कारण थी? टाइटैनिक की गति एक प्रमुख कारण थी, लेकिन साथ ही हिमखंड की चेतावनियों को उन्होंने अनदेखा किया और समय पर कार्रवाई न करना भी बड़े कारणों में से एक था। दोनों जहाजों पर लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए आधुनिक जहाज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो शिप है, अब उसमें सैटेलाइट आधारित तकनीकी और उन्नत उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि हिमखंड और अन्य खतरे पहले से ही पता लगाया जा सके। टाइटैनिक के हादसे के दौरान कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करते रहे। बैंड के सदस्य आखिरी समय तक नियर माय गॉड टू 3 बजाते रहे और क्रू के कई सदस्यों ने अपनी जान की परवाह किए बिना यात्रियों की मदद की। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे टाइटैनिक के हादसे में सबसे प्रेरणादायक कहानी कौन सी है? बैंड के सदस्यों और क्रू की बहादुरी के भरे जो कृत्य थे, मानवता की ताकत का प्रतीक थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की, जो प्रेरणादायक थे। टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर खासकर जय फिलिप्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना संकट के समय में मदद मांगी। उन्होंने
तब तक संदेश भेजते रहे जब तक जहाज पूरी तरह से डूब नहीं गया, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बच सकी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे वायरलेस ऑपरेटरों की बहादुरी ने कितनी जानें बचाई। वायरलेस ऑपरेटरों के लगातार भेजे गए संकट संदेशों की वजह से आसपास के जहाज समय रहते सूचना मिली उनको, और जिससे वो लोग वहां पे गए, जिससे कई लोगों को जान बचाया जा सका। टाइटैनिक की उड़ान जहाज ओलंपिक लगभग टाइटैनिक जैसी ही थी, लेकिन ओलंपिक के डिजाइन में कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे, जिनमें से कुछ बदलाव टाइटैनिक को भी बचा सकते थे अगर उनका ध्यान नहीं दिया गया होता। तो वो क्या ओलंपिक के डिजाइन से टाइटैनिक को बचाया जा सकता था? ओलंपिक के मजबूत डिजाइन और ज़्यादा जलरोधी विभाजन टाइटैनिक को और समय दे सकते थे, जिससे अधिक लोग बच सकते थे। हाल ही में टाइटैनिक और ओलंपिक पर आधारित एक नई डॉक्यूमेंट्री आई है, जिसमें दोनों डिजाइन के बीच अंतरों को विस्तार से दिखाया गया है। टाइटैनिक पर कई लोगों ने एक दूसरे को जान बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। टाइटैनिक पर कई लोगों ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज दुर्घटना के समय खुद को बचाने के बजाय जहाज में मौजूद यात्रियों को चेतावनियां देने और उन्हें बचाने की कोशिश में लगे रहे। उन्होंने जानबूझकर अपना जीवन बलिदान कर दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जितने लोग बचाए जा सकते हैं उन्हें बचाया जा सके। थॉमस एंड्रयूज ने जहाज के डूबने के समय सभी यात्रियों को चेतावनियां दी, लाइफ बोट्स में सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में मदद की। उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की और अंत में जहाज के साथ डूब गए। थॉमस एंड्रयूज की बहादुरी और बलिदान पर एक नई किताब लिखी गई है, जो उनके जीवन के अनकहे पहलुओं और टाइटैनिक पर उनके अंतिम कार्यों पर आधारित है। यह किताब हाल ही में बेस्ट सेलर बनी है। टाइटैनिक की त्रासदी में बचे हुए लोगों की कहानियां प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली हैं। उनमें से कई लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे और कुछ तो अंतिम समय तक जहाज पर बने रहे। इन बचे हुए लोगों की यादों से हमें टाइटैनिक की त्रासदी की पूरी तस्वीर मिलती है। बचे हुए लोगों ने अपने अनुभवों में बताया कि उन्हें अपने बचने की उम्मीद नहीं थी। कई लोग किस्मत के भरोसे बचे, जबकि दूसरों ने अपनी जान बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटरों ने SOS भेजा, जो पास के कुछ जहाजों ने संदेश प्राप्त किया। इनमें से RMS कार्पेथिया सबसे पहले मदद के लिए पहुंची, लेकिन जब तक कार्पेथिया वहां पहुंची तब तक टाइटैनिक पूरी तरह से डूब चुका था और बचे हुए लोग ठंडे अटलांटिक पानी में संघर्ष कर रहे थे। कार्पेथिया ने जितने हो सके उतने लोगों को बचाया, लेकिन तब तक काफी दिग्गर हो चुकी थी। कार्पेथिया ने 705 लोगों को बचाया। अगर कार्पेथिया थोड़ी पहले आती तो शायद अधिक लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन वह सबसे निकट होने के बावजूद भी 58 मील की दूरी पर था। कार्पेथिया की बहादुरी कैप्टन आर्थर रोस्ट्रन की तेज प्रतिक्रिया पर अब एक नई फिल्म बनी रही है। टाइटैनिक के डूबने के 73 साल बाद 1985 में समुद्र वैज्ञानिक रॉबर्ट बैलार्ड और उनकी टीम ने अटलांटिक महासागर की गहराई में टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला। मलबा 12,500 फीट गहरे पानी में मिला और इस खोज ने दुनिया की टाइटैनिक की असली स्थिति और उस रात की घटनाओं की स्पष्ट तस्वीरें दिखाई। यह खोज इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण अंडर वाटर खोजों में से एक मानी जाती है। टाइटैनिक बहुत गहरे पानी में डूबा था और उस समय तक तकनीक उतनी उन्नत नहीं थी इतने गहरे पानी में खोजा जा सके। 1980 के दशक में अंडर वाटर रिमोट सेंसिंग तकनीकी के विकास के बाद यह संभव हो पाया कि टाइटैनिक का मलबा खोजा गया। टाइटैनिक के मलबे की खोज के बाद उसके कई ऐतिहासिक अवशेषों को समुद्र की गहराई से निकाला गया और दुनिया भर में संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया। इन प्रदर्शन में यात्रियों को व्यक्तिगत वस्तुएं, जहाज के हिस्से और अन्य अद्वितीय चीजें शामिल है, जो ऐतिहासिक रात की याद को जीवंत बनाती है। अच्छा, आप लोग यह सोच रहे हो कि टाइटैनिक के जो अवशेष हैं इनको संग्रहण कैसे किया जाता है, मतलब इनको बचा के रखा कैसे जाता है। देखो, होता क्या है कि टाइटैनिक अवशेषों को विशेष रूप से डिजाइन की गई प्रदर्शनी और संरक्षित स्थानों में रखा जाता है, जहाँ नमी, तापमान और इन्वायरमेंट को नियंत्रित किया जा सके ताकि वे क्षति से सुरक्षित रहें। की दुर्घटना ने समुद्री कानून में बड़े बदलाव लाए। इस हादसे के बाद समुद्री यात्रा के सुरक्षा मानकों को सख्त बनाया गया। लाइफ बोट्स की संख्या बढ़ाई गई, जहाजों पर रेडियो ऑपरेटरों की 24 घंटे की निगरानी अनिवार्य कर दी गई और समुद्र में बर्फ की स्थिति को जानकारी देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आइस पेट्रोल की स्थापना की गई। एक चीज और है जो आपको सोचना चाहिए, टाइटैनिक के हादसे के बाद कौन कौन से नए नियम बनाए गए। देखो, नए नियम क्या कहते हैं। नए नियम में प्रत्येक यात्री के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स का होना, 24 घंटे रेडियो निगरानी और बर्फीले क्षेत्रों के पास यात्रा करने वाले जहाजों के लिए सीमित गति जैसे सख्त सुरक्षा उपाय शामिल थे। हाल ही में समुद्री सुरक्षा नियमों में और भी सुधार किए गए, जिसमें AI और सैटेलाइट मॉनिटरिंग का उपयोग करके जहाजों की यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में नए कदम उठाए गए। टाइटैनिक की कहानी इतिहास में सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक बन चुकी है। इस त्रासदी पर कई किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। 1997 की फिल्म टाइटैनिक ने इस घटना को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया। टाइटैनिक न केवल एक समुद्री हादसे की कहानी है, बल्कि यह मानव के साहस, प्रेम और बलिदान की गहरी कहानी है, जो कि हमने शुरुआत में उस कहानी को समझा देगा। और ऐसा ही कुछ रिलेटेबल उस पिक्चर में भी था जो मूवी बनाई गई थी। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, टाइटैनिक की सांस्कृतिक विरासत इतनी मजबूत क्यों है?
देखो होता क्या है, टाइटैनिक की सांस्कृतिक विरासत, उसकी भावनात्मक गहराई और उस समय की त्रासदी के कारण इतना मजबूत है। इसमें लोगों के बलिदान, साहस और प्रेम की कहानियां हैं जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। टाइटैनिक का डूबना इतिहास में दर्ज सबसे बड़े और दर्दनाक समुद्री हादसों में से एक माना जाता है। लगभग 15,000 से अधिक लोग इस हादसे में मारे गए, जो उस समय की समुद्री सुरक्षा और जहाज निर्माण में कई कमियों को उजागर करते हैं। टाइटैनिक की त्रासदी से सीख लेकर ही समुद्री यात्रा अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। एक चीज़ बार बार आपके मन में आ रही होगी और मैं भी इसको बताना चाहता हूँ कि टाइटैनिक के हादसे को क्या रोका जा सकता था? शायद हाँ, अगर जहाज की धीमी गति से चलाया जाता और हिमखंड में जो चेतावनियों को गंभीरता से अगर लिया जाता तो और सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते तो शायद ये हादसा रोका जा सकता था। लेकिन इन गलतियों के कारण यह हादसा हुआ। टाइटैनिक की दुर्घटना के बाद से अब तक यह सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है और इसे याद करने के लिए हर साल 15 अप्रैल को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भी दुनिया भर में टाइटैनिक की याद में मोमबत्ती जलाकर कार्यक्रम को आयोजित किए गए हैं। टाइटैनिक की कहानी त्रासदी, साहस और मानवता की संघर्ष की अद्भुत मिसाल है। इस मलबे से मिले अवशेष और सांस्कृतिक प्रभाव यह दर्शाते हैं कैसे एक घटना ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इससे समुद्री कानूनों में सुधार किए गए और समुद्र में यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाया गया। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे इन तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए सब्सक्राइब करें उद्भव फैक्ट।